गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा, लेखक एवं शिक्षक, फिर से आपके साथ स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे मंच पर। वी वर डिस्कसिंग बेसिक सेंटेंस पैटर्न, और बेसिक सेंटेंस पैटर्न में वी वर डिस्कसिंग verbs, and in this class we will discuss reflexive and reciprocal verbs। आज हम जानेंगे कि रिफ्लेक्सिव वर्ब्स क्या होती हैं और रेसिप्रोकल वर्ब्स क्या होती हैं, क्यों, कब वर्ब को रिफ्लेक्सिव वर्ब कहेंगे और कब वर्ब को रेसिप्रोकल वर्ब्स कहेंगे। ये डिपेंड है यूसेज पर, डिपेंड्स ऑन यूसेज, है ना, कि कैसे आप वर्ब का यूज कर रहे हैं। अगर आप वर्ब को रेसिप्रोकल सेंस में यूज कर रहे हैं तो वो वर्ब रेसिप्रोकल वर्ब कहलाएगी। अगर आप वर्ब को रिफ्लेक्सिव सेंस में यूज कर रहे हैं तो वो वर्ब रिफ्लेक्सिव कहलाएगी। रिफ्लेक्सिव मतलब परछाई वाली बात हो गई, है ना। जब सब्जेक्ट का काम सब्जेक्ट पर ही किया जा रहा हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो फिर, है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ती ही है। तो हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले हम, रिफ्लेक्सिव वर्ब। रिफ्लेक्सिव वर्ब क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि when a verb is used with a reflexive pronoun, जब वर्ब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ यूज की जा रही हो, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव वर्ब। ठीक है, यानी जब वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जा रहा है, यानी सब्जेक्ट का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद आएगा, तो वर्ब का नाम क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव वर्ब। क्यों होगा? क्योंकि वर्ब रिफ्लेक्सिव का ही काम कर रही है। फिर यानी वर्ब पर जो काम हो रहा है ना, जो सब्जेक्ट काम कर रहा है वो खुद पर ही कर रहा है। सब्जेक्ट इज एक्टिंग अपॉन इटसेल्फ, सब्जेक्ट अपने ऊपर ही एक्ट कर रहा है। व्हेन सब्जेक्ट इज एक्टिंग अपॉन इटसेल्फ, जब सब्जेक्ट स्वयं पर ही काम करे, जब सब्जेक्ट स्वयं पर ही, खुद पर ही काम करे, खुद पर ही कार्य करे या काम करे, तो वह वर्ब रिफ्लेक्सिव वर्ब बन जाती है। सीधा सीधा मतलब मैंने आपको ये समझा दिया कि अगर किसी वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो आप उस वर्ब को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव वर्ब कहेंगे। देखो, ये पढ़ाने का जो उद्देश्य है, ये पढ़ाने का जो मेरा मकसद है, जो पर्पज़ है, जो दिमाग में मेरे बातें चल रही है, वो ये चल रही है कि ये एक टीचर ग्रेड का बैच है, आप एक टीचर बनने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब लगभग सारे एस्पेक्ट्स को हम कवर कर लें, जिससे लगभग हमें सारी चीज़ों की नॉलेज रहे। चाहता तो मैं, देखो, बेसिक सेंटेंस पैटर्न में डायरेक्टली पैटर्न शुरू कर सकता था, है ना, डायरेक्टली एस वी सी एस वोका करा के मैं काम खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। सभी ऐसा ही करते हैं, मैंने ऐसा नहीं किया। इसका रीज़न, मैं चाहता हूँ कि जैसा मैं टीचर हूँ, मुझसे आप पढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसा ना लगे कि यार जो विष्णु सर ने हमें जो पढ़ाया उसमें कंजूसी कर दी, या विष्णु सर ने ठीक नहीं पढ़ाया, विष्णु सर ने कम पढ़ाया, विष्णु सर मैटर खा गए, या विष्णु सर ने मतलब ये टॉपिक छोड़ दिए, विष्णु सर और डीपली पढ़ा सकते थे, या सीधा सीधा पढ़ा दिया, ठीक है, बुकिश लैंग्वेज में पढ़ा दिया। ऐसा नहीं, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। वैसे
किसी भी सेकंड ग्रेड के या फर्स्ट ग्रेड के कोर्स में आप देख लेना, आपको कोई ये नहीं पढ़ाएगा कि कब रिफ्लेक्सिव वर्ब होगी, कब रेसिप्रोकल होगी, फाइनाइट नॉन फाइनाइट, सीधा बात चलती है ना। तो आप मेहनत को, मेरी मेहनत को जाया नहीं जाने दीजिएगा, ठीक बात है ना। तो व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव वर्ब। व्हेन सब्जेक्ट इज एक्टिंग अपॉन इटसेल्फ, जब सब्जेक्ट स्वयं पर काम कर रहा हो तब ये बात होती है, यानी जब सब्जेक्ट के काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा हो। ऐसा लिख लो, और है ना, ये लाइन भी लिख लो कि जब सब्जेक्ट के द्वारा, जब सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव, जब सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा हो, सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा हो, सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा हो, तो वह वर्ब रिफ्लेक्सिव वर्ब कहलाती है। तो वह वर्ब क्या वर्ब कहलाती है? रिफ्लेक्सिव वर्ब। क्यों? क्योंकि वो काम क्या कर रही है? सब्जेक्ट इस का खुद के काम को वापस रिफ्लेक्ट किस पर कर रही है? सब्जेक्ट पर ही कर रही है। इसलिए हम उस वर्ब को कौन सी वर्ब कहेंगे? रिफ्लेक्सिव वर्ब कहेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल अगली स्लाइड में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर वापस इसको कर दूंगा, लिख लेना ना। हाँ ठीक है, जैसे देखो she hurt herself last night, कि उस लड़की ने चोट पहुंचाई, चोट पहुंचाई, ठीक है, चोट पहुंचाई। सामने वाला पूछेगा किसको भाई? मान लो ये हर सेल्फ होता ही नहीं, शी हर्ट लास्ट नाइट, उस लड़की ने कल रात यार चोट पहुंचाई। सामने वाला पूछेगा भाई किसको? तुझे, तेरे मम्मी को, उसके बॉयफ्रेंड को, किसको भाई? पूछेगा नहीं पूछेगा प्रश्न, सिंपल सी बात है। चोट पहुंचाई, किसको पहुंचाई? ऑब्जेक्ट तो चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम करते हैं। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यहाँ पर फिलहाल ये जो वर्ब है हर्ट, ये कौन सी वर्ब है? रिफ्लेक्सिव वर्ब है। समझ में आ गया होगा बात, है ना। इसलिए इसको रिफ्लेक्सिव वर्ब कहेंगे जब ऐसा पैटर्न बनेगा। अब लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हो गया बात। एग्जाम्पल लिखेंगे इसके नीचे। नोट डाल के एक बात लिखेंगे, नोट डाल के क्या बात लिखेंगे? सब्जेक्ट के रूप में दिए गए, सब्जेक्ट के रूप में दिए गए नाउन या प्रोनाउन का ही, सब्जेक्ट के रूप में दिए गए नाउन या प्रोनाउन का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है।
और इसकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन टॉपिक में, जब हम नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ रहे होंगे, है ना, तो वहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, लिखो एक बार। ठीक बात है। तो देख लेते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन इधर। सब्जेक्टिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे लिख लिया अपन ने, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है, आई का क्या बना, माई सेल्फ। वी का क्या बना, आर सेल्व्स प्लूरल। यू का जब सिंगल सेंस में बात करेंगे योर सेल्फ, प्लूरल सेंस में बात करेंगे योर सेल्व्स। दे का themselves, ही का himself, she का herself, it निर्जीव है, जानवर पक्षियों के लिए भी काम में लिया जाएगा, itself। बनाओ डायग्राम। आगे बढ़ेंगे। तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन दे रखे हैं, इनका क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। आई का माई सेल्फ, वी का आर सेल्फ, यू का योर सेल्फ सिंगुलर, योर सेल्फ प्लूरल, दे का देम सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ और इट का। अब किसी भी वर्ब के बाद इनमें से कोई प्रोनाउन दिया गया है तो वो वर्ब कौन सी हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव वर्ब कहलाएगी। सिंपल सी बात आपको फिलहाल इतनी ध्यान में रखनी है। जैसे देखो, एक वर्ब ले लेते हैं एंजॉय, एक वर्ब ले लेते हैं नो, एक वर्ब ले लेते हैं एब्सेंट, एक वर्ब ले लो अवेल, एक ले लो रिकंसाइल। बहुत सारी वर्ब है वैसे तो, ठीक है। एंजॉय करना, जैसे वी एंजॉयड आवर सेल्व्स एट द पार्टी, कि हम पार्टी में गए थे, मज़े लिए
अरे किस चीज़ के मजे लिए? आर सेल्व्स, खुद ही इंजॉय किया। नो, जानना। आई नो माई सेल्फ बेटर, मैं खुद को ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ। बेटर देन यू, मैं खुद को तुमसे ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ। जितना तुम मुझे जानते हो ना उतना मैं खुद को उससे ज़्यादा जानता हूँ। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो ये रिफ्लेक्सिव वर्ब बन गई। एब्सेंट, शी एब्सेंट्स herself फ्रॉम ऑफिस या फ्रॉम वर्क, वो अपने आप को काम से दूर रखती है, एब्सेंट रखती है। किसको रखती है? अपने आप को रखती है। अवेल, यू शुड, तुम्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। यू शुड अवेल योर सेल्व्स, यहाँ पर प्लूरल है क्योंकि पता नहीं है, एक आदमी के दो है। यू शुड अवेल योर सेल्व्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ऑफ द अपॉर्चुनिटी। कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो तुम्हें किसी और को लाभ नहीं, खुद को लाभ देना चाहिए। तो योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। रिकंसाइल मतलब बेमन से स्वीकार करना। दे रिकंसाइल्ड देमसेल्व्स, उन्होंने बेमन से एक दूसरे को स्वीकार लिया। आफ्टर फाइट, फाइट के बाद घुल मिल गए वापस। ठीक है, तो देमसेल्व रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये सभी कौन सी वर्ब बन गई? अभी रिफ्लेक्सिव वर्ब बन गई। कौन सी वर्ब बन गई है? रिफ्लेक्सिव वर्ब्स बन गई। सिंपल सी बात, नो बकवास। ठीक है, तो जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो रिफ्लेक्सिव वर्ब बन जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं तो फिर और भी तरीके हैं अपने पास, और वर्ब ही बहुत सारी। लिखो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ब पर चलेंगे, रेसिप्रोकल वर्ब्स। हो गया होगा। ठीक बात है ना, आगे बढ़ रहा हूँ अब। अब बात आ जाती है रेसिप्रोकल वर्ब्स। हम बोल सकते हैं कि when the subjects are two, या तो सब्जेक्ट दो होने चाहिए, और द सब्जेक्ट इज प्लूरल, और द सब्जेक्ट इज प्लूरल, या फिर सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी दो या दो से अधिक आदमी है ना। एंड इम्प्लाई दैट वो जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं, दे डू द एक्शन ऑफ द वर्ब, और जो वर्ब में काम दिया हुआ है ना उस काम को वो करें टू और विद वन अनदर, या तो एक दूसरे के लिए या एक दूसरे के साथ। देन द वर्ब
इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। फिर उस वर्ब को क्या कहेंगे? रेसिप्रोकल वर्ब कहेंगे। हिंदी में लिख लेते हैं एक बार और इजीली समझ में आ जाएगा आपको कि जब सब्जेक्ट दो हो या प्लूरल हो, जब सब्जेक्ट दो हो या प्लूरल हो और वे एक दूसरे के लिए या एक दूसरे के साथ वह कार्य कर रहे हों तो वह वर्ब कौन सी वर्ब कहलाएगी? रेसिप्रोकल वर्ब कहलाएगी। कौन सी वर्ब कहलाएगी? रेसिप्रोकल। अब आपको पता है कि प्रोनाउन भी रेसिप्रोकल होते हैं, तो सिंपल सी बात याद रख सकते हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसलिए वो रिफ्लेक्सिव वर्ब है। ऐसे ही रेसिप्रोकल वर्ब कब है? जब उसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कितने होते हैं? दो होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर और वन अदर लगाएंगे तभी तो पता चलेगा भाई वो एक दूसरे से कुछ करते हैं। जैसे मान लो मेरे दोस्त एक दूसरे की कतई हेल्प नहीं करते हैं, मेरे माता पिता एक दूसरे से झगड़ते हैं, मेरे भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मेरे टीचर्स एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, हमें एक दूसरे से बहुत प्यार करना चाहिए। भारत पाकिस्तान एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो जब ये एक दूसरे आएगा ना, तब वो वर्ब कौन सी वर्ब कहलाएगी? रेसिप्रोकल वर्ब कहलाएगी। क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, है ना? लिखो, आगे बढ़ेंगे। ठीक बात है, एक नोट डालकर बात लिख लेते हैं जिससे पहचानने में आ जाएगा ये, ना? क्या बात लिखें कि यूजुअली these verbs, कौन सी वर्ब? रेसिप्रोकल वर्ब्स। यूजुअली these verbs take each other और वन अनदर। यूजुअली ये वर्ब क्या लेती है? ईच अदर वन अनदर लेती है, जो कि क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है, जो कि क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है। ठीक है, नोट डालकर ये बात लिखो, फिर एग्जांपल्स पर आएंगे। कुछ 2, 5, 7, 10 जो भी वर्ब हैं, तो जो भी वर्ब रेसिप्रोकल होगी उन पर अपन बात कर लेंगे। सिंपल सी बात है, पहचानने में ऐसे आएगा, ईच अदर और वन अनदर से। है ना? ईच अदर और वन अनदर कैसे प्रोनाउन है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। हेडिंग डालेंगे आप, सम रेसिप्रोकल वर्ब्स। सम रेसिप्रोकल वर्ब्स। सम रेसिप्रोकल वर्ब्स। सम रेसिप्रोकल वर्ब्स। जैसे देखो, हमने लिखा मीट यानी मिलना, मैरी यानी शादी करना, लव यानी प्यार करना, हेट यानी नफरत करना, फाइट यानी लड़ाई झगड़ा करना, सपोर्ट यानी सहायता करना,
हेल्प यानी मदद करना, टॉक यानी बात करना, टॉक यानी बात करना, आर्ग्यू यानी बहस करना, अग्री यानी सहमत होना, कम्युनिकेट यानी भी बात करना, कोऑपरेट यानी सहयोग करना। सिंपल सी बात है। इस तरीके की वर्ब्स होगी जिनमें ऐसा लगेगा कि यार जो सब्जेक्ट में दो आदमी है, दो से अधिक आदमी है, वो एक दूसरे के साथ कुछ कर रहे हैं, है ना, तो वर्ब कौन सी कहलाएगी? रेसिप्रोकल वर्ब कहलाएगी। लिस्ट बनाओ इनकी बढ़िया, फिर इनके एग्जाम्पल्स सब लिख लें। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स में ले लेते हैं, जैसे वी met each other, we met each other 2 years ago। यार हम एक दूसरे से मिले 2 years ago, 2 साल पहले मिले थे। तो देखो मिलना मीट की सेकंड फॉर्म और ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तो ये वर्ब कैसी हो गई? रेसिप्रोकल वर्ब हो गई। चिल्ड्रन ऑलवेज फाइट, चिल्ड्रन ऑलवेज फाइट विद वन अनदर। बच्चे हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, नेचुरल बात है, नेचुरल बात है। तो वन अनदर हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फाइट हो गया आपकी रिफ्लेक्सिव वर्ब। इंडिया एंड पाक हेट ईच अदर, भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो जब ईच अदर की बात होगी, ईच अदर की बात होगी तो दो, और वन अनदर की बात होगी तो दो से अधिक। सिंपल सी बात है। ईच अदर का प्रयोग दो के लिए करते हैं, वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए करते हैं। द बिजनेसमैन कोऑपरेट वन अनदर, जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव वर्ब्स है। ठीक है, लिखो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक की बात हमारी ख़त्म हुई। रेसिप्रोकल वर्ब्स हो गई, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हो गई। अब जो भी 10-12 इंपॉर्टेंट पैटर्न्स बन सकते हैं, सेंटेंस पैटर्न्स जो हमारे डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन पर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, फिर हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर।
प्रैक्टिस जरूर करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजी रहेगा। ये चीज़ें रटने से याद नहीं होगी, खुद को पढ़ाया करो, पहले लिखो, नोट्स बनाओ, खुद को पढ़ा कर देखो, खुद को समझाओ, प्रैक्टिस करो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, बाकी आई एम ऑलवेज विद यू, हमेशा साथ ही हैं आपके हम। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।